अच्छा, आपके पास ये एएस का क्वेश्चन गिवन है। इसमें आपके पास गिवन एक प्लेन टेक्स्ट होगा, पेपर में भी इसी तरह से कोई प्लेन टेक्स्ट आपके पास आएगा, उसके अगेंस्ट आपके पास एक की गिवन होगी। आपने इन दोनों को हेक्साडेसिमल फॉर्म से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद आपने इसको राउंड ज़ीरो परफॉर्म करना है, जिसमें आपने एक्सोरिंग के थ्रू इसमें एडिशन परफॉर्म करनी है। वो एडिशन किस तरह से करेंगे कि आपने इसका पहला मैट्रिक्स में से एलिमेंट उठाना है, राउंड की में से आपने एक एलिमेंट उठाना है, इन दोनों पे एक्सोर अप्लाई करना है। एक्सोर अप्लाई करने के लिए मैंने इसकी बाइनरी लिखी है, बाइनरी लिखने के बाद मैंने उसको एक्सोर किया है। 0 0 सेम बिट, तो वो 0 0 करके आपके 0 आएंगे। मैं अगली एग्जांपल देखेंगे तो इसमें 1 1 को एक्सोर किया है 0 1 से, 1 1 को एक्सोर किया है 0 1 से। तो 1 1 को जब 0 1 से एक्सोर करेंगे तो 1 1 की आपने हेक्सा को बाइनरी में लिखा है, इसी तरह से 0 और 1 गए हेक्सा को बाइनरी में लिखा है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद 0 0 की 0 आएगी एक्सोर, फिर 0 0 0 0 0 0 एंड देन 1 0 की 1 आएगी, क्योंकि एक्सोर डिफरेंट बिट्स पे 1 होता है। ठीक है, इसके बाद आपने ये एक्सोर परफॉर्म करने के बाद आपके पास जो बिट्स आएंगी उनको आपने 4 4 के पेयर में अलग कर लेना है और इसको वापस आपने हेक्साडेसिमल में लिख लेना है। तो इसी तरह से आपने हर एक बिट के ऊपर ये चीज़ परफॉर्म करनी है। 2 2 की 0 2 के साथ एक्सोर, 3 3 की 0 3 के साथ एक्सोर, इसी तरह से 4 4 की 0 4 के साथ एक्सोर, 5 5 की 0 5 के साथ एक्सोर। तो इस एग्जांपल में मैंने ये सारा एक्सोर कर दिया है, ये वाली मैं आपको PDF बना के शेयर कर देती हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो चीज़ आएगी एक्सोरिंग करने के बाद आपने उस सारी एक्सोरिंग को वापस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में लिखना है, जितनी भी एलिमेंट्स आए होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका राउंड 1 शुरू होगा। राउंड 1 के आपके आगे 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आपका सब बाइट्स का, दूसरा है शिफ्ट रोज का, और तीसरा है आपका मिक्स कॉलम्स का, और उसके बाद दोबारा से आपका जो लास्ट स्टेप है उसमें आपने ऐड राउंड की करना है। ठीक है, तो जब आप इसका सब बाइट परफॉर्म करेंगे तो सब बाइट के लिए आपके पास एक्स बॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, जिसमें से आपने टेबल में जाके लुकअप करना होता है। अब वो लुकअप टेबल जो है वो आपके पास गिवन होगा। ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैट्रिक्स आया था 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0। तो हम बारी बारी जाएंगे। 0th रो को 0th कॉलम में देखेंगे, 1th रो को 0th कॉलम में, फिर सेकेंड रो को 0th कॉलम में, थर्ड रो को 0th कॉलम में। तो इस तरह से आपने 1 बाय 1 जाना है और यहाँ से वैल्यू। अच्छा जी, सब बाइट परफॉर्म करने के लिए आपके पास ये सब्स्टिट्यूशन टेबल होना चाहिए। ये टेबल मोस्ट प्रोबेबली आपको पेपर में गिवन होगा, मतलब अटैच होगा साथ। अब इसको कहते हैं जी, इसमें से काम जो करना है उसको लुकअप टेबल के थ्रू हम करते हैं। तो लुकअप टेबल का मतलब है कि आपके पास जो मैट्रिक्स गिवन होगा, मैट्रिक्स के अंदर जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन होंगी, पहली आपकी वैल्यू जो है वो रोज़ को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी आपकी वैल्यू कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये स्लाइड्स के अंदर ये टेबल गिवन है, तो आप लोग उसमें असाइनमेंट को सॉल्व करते टाइम वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे इधर एग्जांपल दी हुई है कि 5 5 है। 5 5 को आपने किस तरह से लुकअप करना है, आपने पहला 5 रोज़ में से देखना है और दूसरा 5 कॉलम्स में से देखना है। ठीक है, तो यहाँ से 5 जाएगा यहाँ पे और ऊपर से 5 आएगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू बनेगी FC। ठीक है, तो इसी तरह से मैंने लुकअप टेबल को देखते हुए, तो यहाँ टेबल में से हम वैल्यूज़ को 1 बाय 1 पिक करते जाएंगे और उसमें पॉपुलेट करते जाएंगे अपने मैट्रिक्स में। तो यहाँ से 0 रो 0 कॉलम में 63 लिखा है, फर्स्ट रो 0 कॉलम में CA लिखा है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम BC B7। तो जब इसमें देखेंगे तो ये इसी तरह से 63 CA B7 एंड सो ऑन सारी वैल्यूज़ फिल की हुई हैं। वैल्यूज़ फिल करने के बाद हमने शिफ्ट रोज़ का स्टेप परफॉर्म करना है। तो शिफ्ट रोज़ आपकी किस तरह से होंगी, आप शिफ्ट रोज़ करेंगे जी, आपने ये जो आपके पास मैट्रिक्स है इसमें ये पहली रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है और ये फोर्थ रो है। तो फर्स्ट रो में आपने कोई चेंजेस नहीं करनी होती जब आप शिफ्ट रो परफॉर्म करते हैं। सेकंड रो में आपने सिर्फ 1 शिफ्ट परफॉर्म करना है, थर्ड रो में आपने 2 शिफ्ट परफॉर्म करने हैं और फोर्थ रो में आपने 3 शिफ्ट परफॉर्म करने हैं। वो किस तरह से परफॉर्म करने हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ।
आपकी सेकंड रो में लिखा हुआ है CA 5360 एंड 70। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है। आपकी इस रो के अंदर 1 बाइट का शिफ्ट होना है, तो शिफ्ट किस तरह से होगा, शिफ्ट आपका लेफ़्ट हो रहा है तो 53 लेफ़्ट पे शिफ्ट होगा, 60 53 की जगह शिफ्ट होगा, 70 60 की जगह शिफ्ट होगा। ये जो है आपका पहला एलिमेंट ये शिफ्ट हो जाएगा वापस इसकी जगह पर। तो आपके पास जो इसकी फाइनल वैल्यू बनेगी वो किस तरह से बनेगी कि ये शिफ्ट हो गया 53 इधर, 60 इधर, 70 इधर और CA आकर एंड में शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो दूसरी आपकी रो है R2 वाली, उसमें आपके पास ये एलिमेंट्स गिवन है, इनमें 2 बाइट्स आपने शिफ्ट करनी है। तो पहली बाइट कौन सी शिफ्ट होगी, ये वाली बाइट यहाँ शिफ्ट होगी, ये भी शिफ्ट हो जाएगी। तो ये वाली बाइट आपकी यहाँ, दूसरी यहाँ, फिर उसके बाद B7, उसके बाद D0, ठीक है। इसी तरह लास्ट वाली में आपकी 3 बाइट्स में शिफ्ट होना है, तो उसमें क्या होगा 8C सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद 04 आएगा, फिर 51 आएगा, फिर E7 आएगा। ये एरोस के थ्रू मैंने दिखाया हुआ है कि सबसे पहले 8C शिफ्ट होगा इधर, उसके बाद पहली बाइट ये शिफ्ट होगी, फिर सेकेंड बाइट शिफ्ट होगी और उसके बाद थर्ड वाली शिफ्ट होगी, ठीक है। तो ये शिफ्ट रोज का प्रोसेस है। इसके बाद आप आएंगे, इसको मैंने फाइनलाइज यहाँ पे करके दिखा दिया कि पहले आपका ये था मैट्रिक्स, अब ट्रांसफॉर्म हो गया इस वाले मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो फंक्शन है इस पे परफॉर्म होगा वो होगा मिक्स कॉलम का, ठीक है। तो मिक्स कॉलम किस तरह से करेंगे, मिक्स कॉलम करने के लिए हमें एक अदद मैट्रिक्स चाहिए। ये मैट्रिक्स आपने खुद याद रखना है, पता नहीं अब ये पेपर में गिवन होगा या नहीं। ये आपका मैट्रिक्स फिक्स होता है, इसे हम कहते हैं प्री डिफाइंड मैट्रिक्स फॉर मिक्स कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हाँ जी, लास्टली हमारे पास जो स्टेप है वो मिक्स कॉलम का है। मिक्स कॉलम के अंदर आप क्या करेंगे, आपको ये प्री डिफाइंड जो मैट्रिक्स गिवन होगा, ये समटाइम गिवन भी होगा, अगर नहीं गिवन होगा तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है, ये 2 3 1 1 है, आपके पास ये फिक्स वैल्यू होती हैं, ये आगे 1 बाय 1 शिफ्ट की होती हैं हर रो के अंदर। तो आप इसको देखेंगे, ये मैंने बताया भी हुआ है कि फर्दर इसको आपने बनाना कैसे है। 2 3 1 1, उसके बाद 2 इधर शिफ्ट हो गए, 3 इधर, 1 इधर और ये वाला 1 वापस पीछे आ जाएगा। इसी तरह जब इसमें से आगे शिफ्टिंग करनी है तो ये 1 यहाँ शिफ्ट, 2 यहाँ पर शिफ्ट, 3 यहाँ पर शिफ्ट और ये वाला 1 वापस इधर आ जाएगा। उसके बाद इसमें से शिफ्टिंग हो गई, नेक्स्ट इसकी शिफ्टिंग है 1 1 2 और ये वाला 3 वापस पीछे आके लग जाएगा। तो ये इस तरह से शिफ्टिंग करके ये वाला मैट्रिक्स बनाया जाता है। जब ये वाला मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगा तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो आपने ये फाइनल बनाया था, अपना ट्रांसफॉर्म किया था शिफ्ट रोज के बाद, इसको आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये दोनों मैंने मैट्रिसेस लिख ली हैं, इन मैट्रिसेस को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो उसको एक बार काइंडली देख लीजिएगा। दूसरा ये आपके पास एक टेबल है जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। उसमें मैंने सबकी बाइनरी लिख दी हुई है, 0 से 15 तक की हेक्सा की बाइनरी लिख दी हुई है। अब वो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता कि ये किस तरह से बनाते हैं उनको बता दूँ, इसमें आपकी पहली बिट की पावर 0 है, दूसरी बिट की पावर 1 है, तीसरी की 2 और चौथी की 2 raised to the power 3 है। तो आप देखें तो इसको किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, उसके बाद 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1, देन 4 zeros 4 1s 4 zeros 4 1s 8 zeros एंड 8 1s। ये आपका टेबल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। इसमें मैंने ऊपर भी बिट लिख दी है 0 से 3 तक और उसके बाद 4 से 7 तक, ताकि मुझे ज़रा पढ़ने में आसानी हो जाए। अब उसके बाद हम मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है उसको देख लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होती है, आपकी एक पूरी रो मल्टीप्लाई होती है आपके एक कॉलम से, फिर यही रो मल्टीप्लाई होगी आपके नेक्स्ट कॉलम से, फिर उससे अगले कॉलम से और उससे अगले कॉलम से। तो ये आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस तरह से परफॉर्म करनी है। अब किस तरह करनी है वो नीचे मैंने करके दिखाई है। आपका फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा इसके फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से, ये मैंने मल्टीप्लाई किया है। फिर उसको ऐड करेंगे आप इस वाले सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के साथ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और रो के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारी लिखकर उसके बाद मैंने ये 02 जो आपका इस टाइम हेक्साडेसिमल में है, इसको मैंने पावर्स में लिखे, जो उस दिन मैं आपको पावर्स समझा कर दी थी। पावर्स, अब ये पावर्स किस तरह से बनी है, इसके अंदर 02 की अगर हम बाइनरी देखेंगे तो 02 की बाइनरी है 0000 एंड 2 की बाइनरी है 0010।
तो 0 तो आप x की पावर में लिखेंगे तो वो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हम, ठीक है। तो उसके बाद आ जाएगा आपके पास 2 की बाइनरी आपने रिप्रेजेंट करनी है। तो पहले इसकी पावर 0, ये आपकी पावर 1, तो 1 आपका मौजूद है 2 की पावर 1 पे, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं x की पावर 1, ठीक है। तो x की पावर 1 क्यों आई है? क्योंकि 2 के अंदर आपकी पावर क्या है? 1, ठीक है। बाइनरी 2 में आपके पास पावर 1 आएगी, तो 1 आ गया। इसी तरह से 6 और 3 है, तो क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है तो 6 को हम अलग ट्रीट करेंगे, 3 को हम अलग डिजिट ट्रीट करेंगे। तो 6 और 3 की अब हम बाइनरी देख लेते हैं टेबल में से। तो 6 की बाइनरी आपकी बन रही है 0 1 1 0 और 3 की बन रही है 0 0 1 1। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो इस तरह से होगा कि आपके पास 0 1 1 0 6 की बाइनरी है और उसके बाद आपके पास 3 की बाइनरी है 0 0 1 1। हाँ जी, आपके पास गिवन है 6 एंड 3। तो 6 आपका हेक्सा का पहला डिजिट है, 3 आपका दूसरा डिजिट है। ये आपकी 6 है, ये आपकी 3 है, ये 6 की बाइनरी है, ये आपके 3 की बाइनरी है। अब अगर इसको हम हेक्साडेसिमल में देखें तो पहली 4 बिट्स जो हैं वो 3 की हैं और नेक्स्ट 4 बिट्स जो हैं वो आपकी 6 को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दैट मीन्स 0 1 1 0 एंड 0 1 1, ठीक है। ये इस तरह से हो जाएगा। जब आप इसको x में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बन जाएगा x पावर 0 x पावर 1, इन दोनों के दरमियान में सम का साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद ज़ीरोज़ के हम वेट्स नहीं लिखेंगे, तो ये हो गया आपका 0 1 2 3 4। नेक्स्ट 1 आपका x5 पे है और x6 पे है, x7 पे कोई 1 नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया? x6 x5 x1 x0। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे हमने 63 की जगह पे क्या लिखा हुआ है, x6 x5 x1 एंड x0। क्यों? क्योंकि वो हमने इस तरह से कंप्यूट करना है, ठीक है। तो इसी तरह से जब नेक्स्ट आएंगे हम तो वो आपके पास गिवन है 03। तो 03 की बाइनरी आपके पास क्या गिवन है? 0 0 1 1 1 1 में 1s देख लेते हैं, 1s के वेट क्या हैं? 1 का वेट 0 है, 1 का वेट 1 है। तो यहाँ पर मैं आऊँगी तो मेरे पास क्या लिखा है? x का वेट 1 और x का वेट 0। इसी तरह से फिर मैं 53 मौजूद है, 53 की सारी इसी तरह x की पावर्स में इसको रिप्रेजेंट करूँगी। x की पावर में रिप्रेजेंट करने के बाद मैं इसको ओपन करूँगी। जब आपके पास सेम बेस हो और आपके पास पावर डिफरेंट हो तो आप इनको मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते हैं। तो x की पावर 1 ऐड होगी इन सब की पावर्स में, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है। तो वो बन जाएगा x6 प्लस 1 इज़ 7, x5 प्लस 1 इज़ 6, x1 प्लस x1 इज़ 2, x0 एंड x1 इज़ x1, ठीक है। तो इसी तरह से इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे तो x1 प्लस x0 जब इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा तो एक बार ये x1 से पूरी मल्टीप्लिकेशन होगी, एक बार x0 से होगी। तो x1 से जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा x7, ये बन जाएगा x5, ये आपका x2 बन जाएगा और ये x1 बन जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ तक हो गया। उसके बाद आता है x0 से सेम एक्सप्रेशन जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 प्लस 0 इज़ 6, उसके बाद x4 प्लस 0 इज़ 4, 1 प्लस 0 इज़ 1 एंड 0 प्लस 0 इज़ 0, ठीक है। तो इस तरह से करके मैंने सारे वेट्स ऐड किए। उसके बाद क्योंकि ये प्लस का मतलब है एडिशन अगेन, तो वो हम एक्सोर करेंगे। एक्सोर में क्या है? सिमिलर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो x7 किसी भी एक x7 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कैंसिलेशन पेयर्स में होंगी। तो x7 को किसी एक x7 से कैंसिल करेंगे, x6 को किसी एक x6 से कैंसिल करेंगे। तो 1 बाय 1 जितनी कैंसिलेशंस होती थी मैंने वो कैंसिलेशंस की हैं और बाकी जितना भी एक्सप्रेशन बचा है वो सारा मैंने लिख लिया है। लिखने के बाद मैंने उनकी बिट्स को देखा है। 0th बिट 1, 1 बिट 1, 2 बिट 1, 3 बिट 1,
4 बिट 1, 5th बिट का हमारे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं था तो वो 0 है, और 6 बिट 1 है, और फिर उसके बाद 7th बिट मौजूद नहीं है तो 7th पे 0 आ जाएगा। इनको 4 के चंक्स में डिवाइड करेंगे और अगेन उनके हेक्सा की वैल्यू यहाँ से देकर लिख लेंगे, ठीक है। इन केस आपके पास एक्सप्रेशन की वैल्यू 7 बिट से जी, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम 8 बिट्स होती हैं 0 से 7 तक, तो अगर यहाँ पर आपके पास 7 के बाद 8 बिट भी आ जाती है, क्योंकि हम एडिशन कर रहे होते हैं मल्टीप्लिकेशन के दौरान 7 + 1 = 8, तो 8 तो हमारी बिट्स के अंदर नहीं आती, तो फिर हमें 8 को कन्वर्ट करना होता है 8 बिट्स के अंदर, क्योंकि अब 9 बिट्स हो गए हैं, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करते हैं हम पॉलिनोमियल को 8 बाइट्स के अंदर। इसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है जो हमने हमेशा अप्लाई करना है, और वो है 11b। 11b को जब हम हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो वो एक्सप्रेशन आपका बनेगा x8, x4, x3, xn1। इस एक्सप्रेशन को यूज़ करना है आपने, अपने वेट्स को देखना है। अगर इसके वेट्स ग्रेटर हैं तो ये आपका बन जाएगा डिवाइज़र, और अगर आपके इस वाले एक्सप्रेशन के वेट्स ग्रेटर हैं तो ये डिवाइज़र बन जाएगा। तो ये आपने कंपेयर करना होता है। इस टाइम मेरे वेट्स जो हैं वो गिवन इस एक्सप्रेशन के ग्रेटर थे, क्योंकि x8 के बाद x7 है और इसमें x8 के बाद x4 है, तो ये डिविडेंड बन गया और ये आपका डिवाइज़र। अब इसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है। डिवाइड किस तरह से होगा, x8 का पूरा एक्सप्रेशन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x8, x4, x3, x1 एंड 1 आ जाएगा। 1 कैंसिल हो जाएंगे, 3 वाले कैंसिल हो जाएंगे, 4 कैंसिल हो जाएंगे, 8 कैंसिल हो जाएंगे आपस में। आपके पास बाकी बचेगा x7 और x1। जो आपके पास रिमाइंडर आएगा आपने अब उस चीज़ को एज रिप्लेसमेंट लिखना है इस वाले एक्सप्रेशन के। तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, ये वाला रिमाइंडर लिखेंगे। तो मैंने उसको वहाँ पे पुट इन किया है और फिर दोबारा सारा सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकाली है। तो आपने एंड पे ये वैल्यूज़ 1 बाय 1 अपने इस वाले मैट्रिक्स के अंदर फिल करते जानी है, ठीक है। तो पहली वैल्यू यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे, तीसरी, चौथी, फिर इसी तरह से 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। तो ये आपने इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू करके मैट्रिक्स को कंप्लीट करना है, ठीक।